नाजली असिस्टेंट है मेरी और अपनी असिस्टेंट को वापस लाऊंगा मैं। फरमान, तुम्हें नाजली की फिक्र हो रही है या फिर तुम्हारे किसी और डॉक्टर ने कोई और गलती कर दी है? मैं नहीं जानता अली के साथ आपको मसला क्या है, मगर यकीनन इसके पीछे आपका कोई और मकसद है तांजू साहब। क्या फैमिली से रिलेटेड है कुछ? मुझे अली से मसला है क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा। तो ये बात है। अली, उसे खुद को साबित करने के लिए और क्या करना होगा? कितना इंप्रूव किया है उसने, कितनी चीजें सीखी हैं, कितनी चीजें एक्सेप्ट की हैं। मैं मिस डोडो की ऑटोप्सी करना चाहता हूं। अली, अगर तुम्हें याद हो तो बात कर ली है इस बारे में। उनकी मौत में कोई भी चीज सस्पिशियस नहीं है, ठीक है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा डॉक्टर फरमान, मैं चीफ सर्जन से बात कर रहा हूं। मैं डोडो की ऑटोप्सी करना चाहता हूं। मैं बता नहीं सकता कि मुझे सुन के कितनी खुशी होती है। मैं इस मामले में डॉक्टर फरमान का जरूर साथ दूंगा मैं। लेकिन उनकी जो वैस्कुलर बॉल्स हैं उनमें। इनफ! मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा करो। दूसरे केस को जाके देखो। समझ गए? ठीक है, तो फिर मैं उनके रिश्तेदारों से पूछूंगा। अली, उसकी आइडेंटिटी भी नहीं थी, ना ही नाम और ना सरनेम जानते हैं हम। उनको नहीं मरना चाहिए था। उनकी मौत इस वक्त बेमायने है, तो फिर वो क्यों मरी? हाँ, हमें जो जो करना चाहिए था वो सब हमने किया। नहीं किया क्या? तो फिर उनकी मौत बेमायने है। क्यों मरी वो? हमने कहाँ गलती की है? अगर हम डॉक्टर... अली? जी कहिए। अली, रुको रुको, रुक जाओ। मुझे बस एक बार नजर भर के देख लेने दो अली। मेरा बेटा, बस एक दफा मेरे गले लग जाओ। बस एक दफा मेरे बच्चे, बस एक दफा। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, बस ठीक है। अच्छा, अपनी मर्जी से इधर आ जाओ, इधर आओ। तुम्हें याद है कुछ? बचपन में तुम्हें मेरे बाल कितने पसंद थे। ठीक है, लगा दो।
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी बेटा, और तुम फिर भी मुझे मरहम लगा रहे हो। अम्मी आप रोए मत। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे अली? कर दूंगा। नहीं कर पाओगे माफ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो यही कहोगे, मेरी माँ कितनी लाचार थी, मेरा ध्यान तक न रख सकी। तुम यही सोचोगे ना कि मेरा कसूर क्या था। अपने माँ की बुज़दिली की सजा खुद को ना देना मेरे बच्चे, खुद को नहीं देना। ठीक है। क्यों छोड़ दिया था मुझे? चाहे आप मेरे साथ नहीं थी, चाहे मेरे पीछे नहीं खड़ी थी आप, लेकिन आपके बालों की खुशबू मेरे साथ थी। आपके हाथ थे, मेरी माँ के हाथ। आपकी वो मीठी आवाज मेरे साथ थी। सब छिन गया। क्यों छोड़ दिया था मुझे? बाबा की वजह से मैं मजबूर थी। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे माफ कर दोगे ना। लेकिन आपको पता है बाद में क्या हुआ? क्या हुआ बाद में? मैं बड़ा हो गया और मैं समझ गया कि असल में तो वादा आपको करना चाहिए था। आप मेरी मां थी, मैं तो छोटा था, अकेला था, मैं लाचार था। मैं मेरा भाई नहीं था, मेरा बाप भी नहीं था, और आप भी नहीं थे। अली, अली खुदा के लिए अपने बाबा से एक दफा मिल लो। तुम जानते हो वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो मरने वाले। एक दफा मिल लो अली, एक दफा अपने बाबा से मिल लो। अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे क्या? तुम मिलोगे ना? हाँ?
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हिकमत वफा की रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? जी ठीक है, मैं अभी देख के बताता हूँ। चलो बेटा जाओ देखो। मुझे लगता है कि अली किसी भी लम्हे एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि वो अपने जज्बात को अपने अंदर बंद कर रहा वो तुम ही थे ना जिसने कहा था अली अपने बाबा से नहीं मिलेगा। है। सर उस वक्त वही सही था, लेकिन ठीक है वो उस वक्त नहीं मिला, लेकिन उसको अपने बाप का सामना करना होगा सर। लगता तो यही है मुझे, लेकिन वो इनकार करता है हमेशा। वही कहता है कि उसको परवाह नहीं है इसकी। वो तो वैसे ही दुखी है। यही तो मसला है, मैं उसको समझा रहा हूँ, अपने इमोशंस दबा रहा है वो। फरमान क्या हुआ है? अपने बाबा के लिए अफसरदा ना हो इसलिए एक पेशेंट को उसने सर पर सवार कर रखा है। वो औरत मर चुकी है, लेकिन वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तांजू की नजरों में है वो। सुबह जो कुछ हुआ हम जानते हैं, लेकिन अगर तांजू को ये बात पता चली कि अली का बाप यहाँ पर है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। समझ गया, देखता हूं मैं। आदिल सर, हाँ। ये रही इनकी रिपोर्ट्स। शुक्रिया बेटा। अली के बाबा की रिपोर्ट है। वो आदमी हमसे सही कह रहा था। मेडिकली हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वाकई वो आदमी मरने वाला है। अली के लिए अपने बाबा से फौरन मिलना बहुत जरूरी है। अली, नाज़नी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। चलो आओ मेरे साथ। आ जाओ अली, जल्दी आ जाओ अली, जल्दी। अली थोड़ा रुको, प्लीज थोड़ा रुको। यहां बैठो। अली, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे बाबा? मेरी डोडो आंटी, मुझे उनकी ऑटोप्सी रुको करनी रुको है। रुको, ठीक है, आराम से, कुछ नहीं हुआ। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। प्लीज आ जाओ, बैठते हैं वहां पर। आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ। चलो आओ अली, बैठो यहां पर। कौन है वो? सुबह ऑपरेशन थिएटर में जिनका इंतकाल हुआ। मैं ये नहीं जानता कि वो क्यों मरी, इसलिए मुझे ऑटोप्सी करनी है उनकी। उनको मरना नहीं चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था, अली, नहीं मरना चाहिए था। अली, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने बाबा से बात करनी होगी, ये जरूरी है। देखो, डोडो आंटी वगैरह एक बहाना है, तुम ये समझ रहे हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। मुझे पूरा हॉस्पिटल बार बार ये बात बता रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है? लेकिन अगर सब लोग एक ही बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक होगी ना, है ना? अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दोगे, किसी की सुनोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। नाज़ली, मैं अपने इर्द गिर्द कोई जहनी दीवार नहीं खड़ी कर रहा हूं, ठीक है? वो दीवार मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो मेरी दीवार है, मेरी हिफाजत करती है वो। क्या कहा तुमने? जहनी दीवार। मिल गया। मैं समझ गई कि अपने पेशेंट को कैसे ठीक करूंगी। उसके इर्द गिर्द दीवार खड़ी करके, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अली जबरदस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
तुम कितनी खुशकिस्मत हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फौरन भागकर अपने पेशेंट के पास जाता। अली, ठीक हो जाओगे ना? अगर मुझे ये पता चल गया कि डोडो आंटी क्यों मरी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। अली, देखो अली, इस वक्त मुझे फौरन जाना है, पर मैं कॉल करूंगी तुम्हें। लेकिन तब तक प्लीज अपने साथ कुछ बुरा मत करना। ये लो तुम्हारी पसंदीदा कॉफी बगैर शक्कर के। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, मगर इस जहमत की क्या जरूरत थी? जहमत की क्या बात है कुलसुम, हम दोनों को एक्टिव रहना चाहिए हर वक्त। क्या नहीं पियोगी तुम? मेरे लिए कॉफी हमेशा की तरह। ठीक है सर। मेरे ख्याल से तुम्हें तो कॉफी बहुत पसंद है, क्या कुछ गलत किया मैंने? नहीं, मुझे तो कॉफ़ी हमेशा से बहुत पसंद है। हाँ तो फिर? बहुत शुक्रिया तुम्हारा कॉफ़ी के लिए, पीती हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कुलसुम, माफ करना मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारी सैलरी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी, और अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बिल्कुल। मैं आती हूँ फिर। मैं बस अभी वापस आता हूँ। आराम से, आराम से। कुलसुम, मैं समझ गया हूँ। चलो, जो चलो, मैं ख्याल से कुलसुम, ख्याल से। मैं यही हूँ कुलसुम, तुम फिक्र मत करो। तो कुलसुम, तुम अभी तक उम्मीद से हो ना? अब तुमने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। बीनिश तुम्हें वापस जॉब पर रखने सिर्फ इसलिए किया तुमने ऐसा। ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम्हें पता है तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए, वरना मेरा प्लान बर्बाद हो जाता। कॉफी नहीं, लग रहा था जहर पिला रही है मुझे। मैं तुम पर हंसूं या गुस्सा करूं, देखकर हैरान हूं तुम्हें फैसला नहीं कर पा रहा। लेकिन तुम भी आजकल एक्टिव नजर आ रहे हो। कुलसुम, जब तुमने ये फैसला कर लिया है तो मैंने सोचा कि आखिर मैं क्यों पीछे रहूं। अच्छा, ये जो पेशेंट है हमारे पास, अली के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या चल रहा है पता चल जाएगा। चलो बस जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं बीनिश को तुम पर शक न हो जाए। उसे किस बात पर शक होगा? उसे तो सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती। चलो कुलसुम, चलो। दमीर, तुम्हें डिटेक्टिव मूवीज अच्छी लगती हैं? क्या कह रहे हो तुम? और तुम इमरजेंसी में अकेले छोड़कर मुझे कहाँ चले गए थे? बेड नंबर 26 के लिए भी नहीं आए? क्या अच्छी नहीं लगती? भाई अच्छी तो लगती है, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई? डोडो आंटी की ऑटोप्सी करके मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली मरी क्यों है। डॉक्टर तांजू और डॉक्टर फरमान इसकी इजाजत नहीं दे रहे। ऑटोप्सी करने के लिए डोडो आंटी की फैमिली से किसी को ढूंढना होगा हमें, लेकिन उनके पास ना आईडी थी ना फोन था। ठीक है, तो क्या करूं फिर मैं चाह रहा था कि तुम मेरी मदद करो। क्या तुम्हें डिटेक्टिव मूवीज अच्छी लगती हैं? हाँ, अच्छी लगती तो है, लेकिन ये सब कुछ फिल्मों की हद तक है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर एक डॉक्टर हूं मैं, और तुम भी एक डॉक्टर हो, ठीक है?
चलो अब हमें डॉक्टर फरमान का केस देखना है। उन्होंने कहा था ये हम सॉल्व करें। वो बहुत बोरिंग केस है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अली देखो, कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना। ठीक है बेटा, आराम से, बिल्कुल आराम से, अभी ठीक हो जाएगा। इससे निगलना नहीं तुम। नाक से सांस लेने की कोशिश करो, बिल्कुल इसी तरह। हाँ, शाबाश, सही कर रहे हो। क्लैप। पकड़ लिया मैंने इसे। ये तो वाकई हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। चबाने की कोशिश करो। हाँ, ऐसे बिल्कुल। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर्जिकल बैग है, इससे कुछ नहीं कर सकता। बेटा, डॉक्टर साहिबा जैसे कह रही हैं वैसे ही करो। शुरू करें? 3 पर शुरू करेंगे, ठीक है? 1 2 3। आयशा, क्या है? ये अपना मुंह नहीं खोल रहा, डर रहा है बिला वजह ये। हो गया, हो गया, अब सब ठीक है। तुम ठीक हो ना? ठीक हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर साहिबा, और आपका भी शुक्रिया। गेट वेल सून। चलो, हो गया, अब आराम करो। क्या तुमने सही नहीं किया था ये? नहीं किया था। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, डोडो आंटी की नीज पर ऑर्थोप्लास्टी हुई हुई है। ये इंडिकेट करता है कि उनकी सर्जरीज जब वो 30 की थी तब हुई थी। हम ये ढूंढ सकते हैं, हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो कौन है। हाँ, अगर हमें ये देखो देखो, इनके दांत कितने बुरे हैं। देखो, अगर हम ये भी कंसिडर कर लें कि ये होमलेस थी तो भी बहुत डीके है। दांतों में फिलिंग्स भी हैं और इम्प्लांट्स भी हैं। हाँ दमीर, ये कितने अच्छे क्लूज हैं मेरे ख्याल से। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ, ये सब तो ठीक है, अच्छे क्लूज ही है, लेकिन इन सब बातों का पेशेंट से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। जानते हो ना तुम? यानी तुम्हारा अपने बाप से सामना ना हो सके इसलिए तुम दूसरे केस पर ध्यान दे रहे हो। जानता हूं मैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। अली, ये कोई इसका हल नहीं है। वो बाप है तुम्हारे, जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते वो यहां से नहीं जाएंगे। इसलिए बंद कर दो ये बहाने करना। हाँ, जाकर बात करो उनसे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं। मिल लो जाके। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? ये सब तुम क्यों कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, तो अब फिर क्यों पूछ रहे हो? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा इसमें कोई इंटरेस्ट है। ये एक किस्म की चिड़िया है। हटो जरा, मैं भी तो देखूं कि क्या है। क्या ये चिड़िया है? बिल्कुल ठीक, डोडो चिड़िया, कोलंबियन फार्म फैमिली, मॉरिशस की डोडो है ये ऐसी चिड़िया थी जो उड़ नहीं सकती थी, जिसकी वजह से 70th सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो गई। बताओ कैसा लगा?
अच्छा लगा डिटेक्टिव बनकर खेलना, मजा आया ना? अब कबूल करो मजा आया तुम्हें। चलो फौरन, जल्दी करो जल्दी। मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता हिकमत। नहीं जानता तुम्हारा इलाज करना चाहता भी हूं या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा यही अंजाम है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दर्द के लिए कोई। अली कहाँ है? तुमसे बात करने के लिए नहीं मना सका। क्या तुम्हें डर लग रहा है हिकमत? क्योंकि तुम मर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मौत के बाद तुम्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया। क्या मतलब है आपका आदिल साहब? मेरा मतलब यह है कि तुम इस घड़ी में अपने दिल में शिद्दत के साथ पछता रहे हो। जो कुछ तुमने अली के साथ किया उस पर अपने ज़मीर को हल्का करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस बात का शिद्दत से पछतावा है। मैं उसका मुजरिम हूं। पछताना चाहिए क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने अपनी औलाद को छोड़ दिया था। क्योंकि तुम वो आदमी हो जिसने अपने बेटे को मारा, बेइज्जत किया, चीखा चिल्लाया, उसकी जिंदगी, उसके मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश की, जबकि वो बच्चा बेकसूर था। अब तुम्हारा बेटा तुमसे बात नहीं करना चाहता। माफ करना। आदिल साहब, आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? मेरा पेशेंट है यहां। तो इसका मतलब आपके लिए पेशेंट बहुत आम होगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर नहीं सकता? नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। मैं अपने काम पर जाता हूं। ये वहां रख दो। खुदा हाफिज ताजू। मेरे पास भी एक ऐसा ही मरीज था जिसके जिस्म पे टैटूज बने थे, और वो उन टैटूज के बारे में जानना चाह रहा था कि उनका ताल्लुक कहां से है, और ये भी कोई खास टैटू है। जिसने बनाया उसे पता होगा। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। यानी अगर कुछ भी पता ना चले तो मेरे बाबा के दोस्त हैं पुलिस में। मैं उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, मगर एक बेघर औरत जिसके जिस्म पर टैटू है, हो सकता है उनके पास इस औरत का कोई रिकॉर्ड हो। क्या हो रहा है यहां पर? अली, हम डोडो आंटी की फैमिली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक केस दिया था मैंने, कुछ याद है तुम्हें? क्या हुआ उसका? डॉक्टर कंफर्म हो गया उनको स्टोन्स का मसला है, और हमने पेशेंट की सर्जरी की डेट भी डिसाइड कर ली है। सिंपल केस से समझा हो गया, इसलिए हमें इसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अली, मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं डिसाइड करता हूं कब कौन सा केस खत्म हो चुका है, तुम नहीं। इतनी जिद क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो अली? सुबह भी हमने इस बारे में बात की थी कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है। उनका हार्ट फेल हो गया, वो जान से चली गई, तुम अपने आप को पुश क्यों कर रहे हो? छोड़ते क्यों नहीं? आखिर सोच क्या रहे हो तुम?
मतलब नहीं छोड़ोगे तुम उसे? सही क्या मैंने? तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट किए बगैर नहीं रह सकते ना अली, यही बात है। तो ठीक है फिर, अब इस बारे में मैं तुम्हें एक लफ्ज नहीं कहूंगा अली, समझ में आई? फिर भी पीछे ना हटे तो बैन कर दूंगा तुम्हें। सोच लो तुम्हारे हाथ में है फैसला। अली, क्या अब भी तुम ये करना चाहोगे? फरमान, तांजू से मोहतात रहना। लेकिन ऐसा क्यों? वो नहीं जानता कि अली का बाप यहाँ मौजूद है। उसे शक होने लगा है। अगर उसने किसी से पूछा या लिस्ट चेक कर ली तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें हिकमत वफा का नाम लिखा होगा। उन्हें ट्रांसफर कर रहा हूं मैं अभी के अभी। तो जल्दी करो। ठीक है।